चार कुत्ताओं के बीच में दो रोटी डाल दो तो वो चारों मर जाएंगे, न वो भाई खान देगा न वो भाई खान देगा, और दीगा वो तो चले जाओ। कितनी विषमता है। और अगर चार चींटियों के बीच में तुमने टुकड़ा डाल दिया तो अभी चार में से 50 सोए जाएंगे, और फिर भी कहेंगे इसका मिलेगा चलो घर ले चलो सब खा गए। तो वो चींटी अगर समता भाव सीखो तो चींटियों से सीखो, और विषमता भाव पकड़ना है तो कुत्तों से सीखो। वैसे विषमता को कहीं से सीखने की कोई जरूरत नहीं है। शराब पीने के लिए कोई स्कूल नहीं चल रहे हैं, जुआरियों की कोई परीक्षा नहीं होती है, डकैत और चोर कोई पढ़ाई नहीं होती है। सज्जनों सत्संग कितने चल रहे हैं, शिक्षा पर कितना जोर दे रही है सरकार और हम सब, लेकिन फिर भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। सत्संग कितनी जोर जोर से संत महात्मा हम जैसे चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, लेकिन लोग कितने समझ पाते हैं। सज्जनों दूध और दही गलियों में बिक रहा है और शराब के ठेकाओं पर लाइन लगी रहती है। पर ये ध्यान रखो, अच्छी चीजें अच्छी होती हैं और सदैव अच्छी चीजें कम होती हैं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लोग कहते हैं सतयुग नहीं है कलयुग है, और मैं कह रहा हूं यहाँ सतयुग है। यहाँ एक भाई और बहन सब ऐसे सटे हुए धरे हैं, सब नींद आ रही है, सब सो गए हैं। कोई नहीं पता है कि कहाँ कौन को बैग धरोगे, कहाँ कौन को झोला, कहाँ कौन की चप्पल जूता, और सब डरे उल्टे और सीधे। और कोई बहन नहीं है किसी को पता नहीं है कोई गड़बड़ ना हो जाए। कितनी सच्चाई, कितना ईमान, कितनी सत्यता। सज्जनों जब हम पॉजिटिव भाव से देखते हैं तो बहुत लोग अच्छे हैं, और जब नेगेटिव भाव से देखते हैं तो फिर हमें अच्छे लोग कम नजर आते हैं और बुरे ज्यादा नजर आते हैं। हमने इधर गुजरात में, राजस्थान में साइकिल से यात्रा की थी। 44 दिन की यात्रा थी हमारी, और पता नहीं ऐसी गुरु कृपा, हम दोनों चले जा रहे दामे साइकिल। हमारे साथी ने कहा साहेब जी भूख लग रही है, वो तो कहूँ कुछ ले लें तो बढ़िया है। हमने कहा तो चलो कोई चौराहे पे आगे देखते हैं। और तब तक एक वो भर के ले जा रहा केला की गैर अपनी टिमटिम सी में, और वहां ने अपने आप रोक करके और कहा महाराज केला खाए। अरे भाई भैया अब पसीना आ रहा, मैंने कही तू ले जा हम तो कौन खा लेंगे। बोले नहीं आप ले लो। हम नहीं लेते हैं ऐसे। और वहां ने 1 दर्जन केला पन्नी भर के और हमें जबरदस्ती से दे दिया। मैंने कहा लाला तो भूख लग रही ज्यादा खा ले भैया। थोड़ी दूर चले, ज्यादा से ज्यादा 200 मीटर चले होंगे, और एक भैया मोटरसाइकिल दांगे, एक पीछे बैठा और एक मोटरसाइकिल, और आगे आकर के गाड़ी रोक ली। कहने लगा बाबा रुको। मैं कहा भैया रुक जाओ भोजन पाए ले। मैं कहा भी तो को भोजन कहाँ से आए? अरे कि हम है हमारे पास। तो भैया हम किसी के हक को क्यों खाएं? कोई ऐसा पता तो तुम्हें था नहीं कि ये महात्मा आ रहे हैं तो हम इनको भोजन करवा के घर से लाए हो। कि नहीं हम लाए तो दूसरे को है, पर वो कहीं चले गए, तो वो तो अब कहीं गए हैं, तो वो गए हैं तो वहां पाएंगे ही, वो शाम तक आएंगे। तो अब हमारे मन में आएगी कि ये महात्मा ने खवा दिया। और महाराज कैसे करके हाथ जोड़े की बात है, अब जो भोजन आपके पाना पड़ेगा। वहां में 4 टिक्कर मोटे मोटे, 2 बाजरे के, 2 गेहूं चना के, और गुजरात की मीठी कड़वी, पीताम्बरी, और कई अचार, कुछ थोड़ा मीठा बर्फी। तो भैया अबे तो ना मिला नाने मानो तो तुम ही अपने ले ले। तो हमने अपने पात्रों में ले लिया और बेचारे पैर छू करके
और गए और जाकर के कहीं हमने हाथ पैर धोए, थोड़ा ठंडी छाया लेकर के फिर भोजन पाया। हमने कहा देखो कैसे सज्जन लोग हैं। लोग कहते हैं भैया, अरे भैया बाहर है, सारे भैया ऐसे लोग, अरे भैया देखो थोड़ा सा चिंतन बना तो हाल ही तुरंत केला की गाड़ी सामने आ गई और हाल ही तुरंत भोजन लेकर के तैयार हो गए। इसलिए अरे तू विश्वास करके तो देख, अच्छे नीति नियम के पथ पर चल करके देख और तेरी कदम कदम पर सहायता लेकर के लोग खड़े हुए हैं। कौन कहता है कि कले हुए हैं? मैं कहता हूं कि ये सत्य हो गए, अब भी सत्य हो गए। जब हमारे भीतर में जब सतयुग का भाव पैदा होता है तो सज्जनों फिर हमें सतयुग नजर आता है। आज हमारी बहन बेटी यहाँ हजारों 2-5 हजार लोगों की भीड़ होगी, बहन भाई, और जहाँ देखो हॉल में देखो, ऊपर देखो, बाहर बरामदों में देखो, नीचे देखो और रोड पर देखो, चारों तरफ जनता पड़ी हुई है। ये तो आश्रम है, लोग परिक्रमा में जा रहे हैं। देखो भले ही वो जा रहे हैं परिक्रमा में और समझ उनकी कैसी भी हो, लेकिन वहां पर भी वो भाई बहन किस तरीका से जा रहे हैं और जहां बैठते हैं वहीं बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, सो जाते हैं। तो सज्जनों, वास्तव में जब हमारे अंदर में ऐसा भाव पैदा होता है तो फिर हमें सज्जन लोगों से मुलाकात होती है, सज्जन लोगों का संग मिलता है। जब तुम सज्जन हो तब, और तुम अगर सज्जन नहीं हो, तुम्हारे भीतर में अगर कुछ धोखा छल कपट भरा हुआ है तो तुमको भी कहीं न कहीं कोई धोखेबाज मिल जाएगा, तुमको भी कोई छल कपट मिल जाएगा, तुमको भी कोई चोर मिल जाएगा और तुमको भी ठग ले जाएगा। इसलिए अच्छे लोगों की कहीं कोई कमी नहीं है, हमेशा सब जगह अच्छे लोग होते हैं। और कबीर ने तो जहां तक कह दिया है, कबीर आप ठगाइए और ठगिए कोय, और आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। अगर आपने किसी और को ठगा तो दुख होगा, और अगर आपसे कोई थोड़ा ठग भी लेगा तो आप चिंता मत करना किसी बात की। तो हमने कुछ जीवन सूत्रों पर चर्चा की थी। कहां से प्रसंग उठाया हमने, मैं याद दिलाऊं। उस ब्रह्मचारी ने कुछ आला की 2-5 पंक्तियां बोली थी, वो वीर रस था। उस वीर रस को लेकर के हमने निवेदन किया था। ज्ञान खड़गले अड़ा खेत में, संत सिपाही बाका है, भरम किले को तोड़ दिया, ले लिया मुक्त का नाम। सत नाम का टोप लगाकर मन तुरंग असवार हुआ, विवेक बस्तर पहन वीर कस कमर आप तैयार हुआ। सज्जनों, ऐसे हथियार लेकर के हम और आपको भी बड़ी वीरता के साथ अपने मन और इंद्रियों को अनुशासित करना चाहिए। अपने भीतर के विकारों को हमें हटा देना चाहिए। जो हमारी गंदी आदतें हैं, चाहे वो बीड़ी सिगरेट तंबाकू, चाहे लड़ने भिड़ने की, चाहे वो काम क्रोध लोभ मोह मद की, जो हमारे जीवन में दुखों के पहाड़ लेकर के आती हैं, ऐसी चीजों को हमें तिरस्कार कर देना चाहिए, उठा देना चाहिए। और फिर तुम्हारे भीतर में अच्छी चीजों को बिठाने के लिए तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप तुम्हारे भीतर में सारी चीजें अच्छी हैं। तो इसलिए मेरे बहन भाइयों, अब समय भी अपनी ओर है, और मैंने कहा था आप जैसे कुछ मोबाइल फाइल के संयोग से इधर में भी अपन फ्रेश होने के लिए जा सकते हो। इधर की जमीन पड़ी है ये फैक्ट्री की, इधर में बाउंड्री से पार में, और इधर भी जा सकते हो सामने कोई प्लॉटों में थोड़े से नेक चल करके, और ITI उधर में जंगल है, बढ़िया मैदान पड़ा हुआ है, उधर में भी खूब जा सकते हैं। और फिर मचकुंड में खूब स्नान भी कर सकते हैं। और यहाँ भी आपकी टूटी फूटी व्यवस्था है, तो यहाँ भी कोई बड़े बूढ़े और वैसे भाई बहन हो तो यहाँ पर भी अपने निपट लेना। और बस ज्यादा ना कहते हुए, और ये गुरु पूर्णिमासी के शुभ पर्व की शुभकामनाएं और आप भाई बहनों को समर्पित करते हुए आप सभी भाई बहनों के लिए कोटि कोटि साधुवाद, धन्यवाद। आप बड़ी परिस्थितियों में और बड़ी कठिनाई से और बिना कोई बिछैया गद्दा, और आप थोड़े से कोई सोने वाले सो भी लिए, सत्संग में बैठने वाले सत्संग में भी बैठ लिए, और बड़ी सह श्रद्धा के साथ और थोड़ा
निवेदन करेंगे। अभी 8-9 बजे तक जलपान तैयार होगा, आप सभी जलपान करेंगे और फिर बिना भोजन प्रसादी के हम जल्दी से जल्दी 12-1 बजे तक 12 बजे तक हम व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। तो सभी भाई बहन बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएंगे। 12 बजे 12:30 बजे सभी भोजन प्रसाद पा करके और फिर धीरे धीरे प्रस्थान करेंगे और बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएंगे। और अभी संतों की फिर पूजा वंदना करेंगे बस। और आप सभी भाई बहनों के लिए कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के जीवन में आनंद हो, सभी निरोग हो, सभी स्वस्थ हो। इन्हीं शुभ मंगल कामना के साथ बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की साहिब बंदी साहिब।